नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भगवान श्री राम कैसे इस भूलोक को छोड़ के पुनः विष्णु लोक को प्रस्थान कर गए। भगवान श्री राम की मृत्यु वरण में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान थे, क्योंकि हनुमान के होते हुए यम की इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो प्रभु श्री राम के पास पहुंच सकें। पर स्वयं श्री राम ने इसका हल निकाला। आइए जानते हैं कैसे श्री राम ने इस समस्या का हल निकाला। एक दिन श्री राम जान गए कि अब उनकी मृत्यु का समय हो गया था। वह जानते हैं कि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। यम को मुझ तक आने दो, मेरे लिए बैकुंठ, मेरे स्वर्गिक धाम जाने का समय आ गया है, उन्होंने कहा। लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में घुसने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान से भय लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना जरूरी था, इसलिए राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छोटे से छिद्र में से गिरा दिया और हनुमान जी से उसे खोज के लाने के लिए कहा। हनुमान ने तो स्वयं का स्वरूप छोटा करते हुए बिल्कुल भंवरे जैसा आकार बना लिया, लेकिन उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद में प्रवेश कर गए हैं। लेकिन छेद इतना केवल छेद नहीं था, वह तो एक सुरंग था जो सांपों के नगर नागलोक में जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिलते हैं और अपने आने का कारण बताते हैं। वासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले जाते हैं, जहां अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। यहाँ आपको राम की अंगूठी अवश्य मिल जाएगी, वासुकी ने कहा। हनुमान सोच में पड़ गए, वो कैसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये भूसे में सुई ढूंढने के जैसा होगा। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उठाई वही राम की अंगूठी थी। आश्चर्यजनक रूप से दूसरी अंगूठी भी राम की ही अंगूठी। वास्तव में सारी अंगूठियां जो ढेर में थी सब एक जैसी। इसका क्या मतलब हुआ? वह सोच में पड़ गए। वासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वह सृष्टि के विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग में त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक वानर अंगूठी का पीछा करता है, पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं और सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का यह ढेर है। ये सभी अंगूठियां वास्तविक है और अंगूठियां गिरती रहती है, इनका ढेर बड़ा होता रहता है। भविष्य के रामों के लिए अंगूठियों के लिए भी यहाँ काफी जगह है। हनुमान जी जान गए कि उनका नागमुख में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात्कार कोई आकस्मिक घटना नहीं है। ये राम को समझाने का मार्ग है जो मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकता। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे तो संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बचेगा। राम पुनः जन्म लेंगे। जीवन में केवल 2 ही वास्तविक धन है, समय और सांसें, जो निश्चित और सीमित ही है। समझदारी से खर्च करें, बाकी सब तो धूल है और फिर आपकी भूल है। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।